नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, महोबा पक्षी विहार, और खास तौर पर उन कुछ अनसुने पहलुओं पर जिनका जिक्र महोबा के गुप्त रहस्य नाम के एक लेख में मिलता है। हाँ बिल्कुल। ये लेख कुछ काफी अजीब सी बातें सामने लाता है। सही कहा। जैसे इसमें एक चमकने वाली झील का जिक्र है, कुछ पक्षी हैं जो गायब हो जाते हैं, कहीं से अजीब आवाजें आती हैं, और एक पुराना खंडहर भी है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों में जो कहा गया है उसे जरा समझें। बिल्कुल। देखते हैं ये कहानियां हमें कहाँ ले जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्रोत कहता है कि विहार के अंदर एक गुप्त झील है। गुप्त झील? अच्छा। हाँ, और वहां के लोग मानते हैं कि ये रात में चमकती है, खासकर अमावस्या की रात को। लेख ये भी कहता है कि झील के पास अजीब सी रोशनी और परछाइयां भी दिखती हैं। अच्छा, ये तो सुनने में बड़ा रहस्यमयी लगता है। चमकने वाली झील? हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, स्रोत ये भी बताता है कि कुछ गांव वालों के मुताबिक रात में वहां कोई अनदेखी शक्तियां आती हैं, और पक्षियों का जो बर्ताव है वो भी काफी बदल जाता है, अजीब सा हो जाता है। ये दिलचस्प है। मतलब कैसे किसी जगह से जुड़ी ऐसी कहानियां, ऐसी मान्यताएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। सही। स्रोत की ये बातें असल में दिखाती हैं कि जो स्थानीय लोग हैं वो अपने आसपास की उन चीज़ों को कैसे देखते हैं, कैसे समझाते हैं जो उन्हें सामान्य नहीं लगती। हो सकता है इसके पीछे कोई प्राकृतिक कारण हो, जैसे पानी में कोई खास मिनरल या गैस जो शायद रात में चमकता हो। हाँ, हो सकता है। पर फिर वो अनदेखी शक्तियां और पक्षियों का अजीब बर्ताव, ये सब मिलकर कहानी को थोड़ा और उलझा देते हैं, है ना? बिल्कुल, ये सवाल तो खड़े करते ही हैं। शायद वो बस नजरिया हो, या शायद वाकई कुछ ऐसा हो रहा हो जिसे हम समझ नहीं पा रहे। स्रोत हमें इसी दुविधा में छोड़ देता है। सही। और इसी तरह की एक और पहेली जिसका जिक्र स्रोत में है, वो है बिहार का एक रहस्यमयी जोन। रहस्यमयी जोन कहाँ पर? लेख के मुताबिक ये एक ऐसा इलाका है बिहार में जहां पक्षी जाते तो हैं पर कभी लौटते नहीं। अरे, मतलब गायब हो जाते हैं? हाँ बिल्कुल। स्रोत में कुछ बर्ड वॉचर्स का हवाला दिया गया है। वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है पक्षियों को उस तरफ उड़ते हुए जाते और फिर बस गायब होते हुए, जैसे जंगल ने उन्हें निगल लिया हो। और स्रोत ये सवाल भी उठाता है कि क्या इसके पीछे कोई चुंबकीय प्रभाव है या कुछ और की बात है। देखिए, स्रोत में जब ऐसे दावे आते हैं ना, तो उनकी पुष्टि करना हमेशा बहुत मुश्किल होता है। हाँ, ये तो है। पक्षी क्यों गायब हो सकते हैं? कई प्राकृतिक कारण हो सकते हैं। कोई शिकारी जानवर हो सकता है, या शायद वो रास्ता भटक जाते हों। सही। लेकिन स्रोत का ये खास जोन की तरफ इशारा करना, उसे ये नाम देना, बात को रहस्यमयी बना देता है। ये हमें याद दिलाता है कि प्रकृति में अब भी कितनी चीजें हैं जिन्हें हम पूरी तरह नहीं समझते। लेकिन वो बर्ड वॉचर्स के दावे, वो इसे सिर्फ कहानी से कुछ ज्यादा बनाते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। वो इसे एक प्रत्यक्षदर्शी का नजरिया देते हैं, जो इसे सिर्फ सुनी सुनाई बात से थोड़ा अलग करता है। ये बात माननी पड़ेगी। अच्छा, इन रहस्यों के अलावा स्रोत एक और अजीब बात बताता है। जंगल के किसी हिस्से में धीमी धीमी आवाजें सुनाई देती हैं। आवाजें? कैसी आवाजें? जैसे कोई महिला गा रही हो, धीमी सी धुन, पर जब कोई वहां पहुंचता है तो कोई नहीं मिलता। अच्छा, ये तो और भी अजीब है। हाँ, और स्रोत कहता है कि स्थानीय लोग मानते हैं कि ये जंगल की रक्षा करने वाली आत्माएं हैं। आत्माएं। देखिए, ऐसी मान्यताएं अक्सर एकांत जगहों से जुड़ जाती हैं। सही कहा। और इसी से जुड़ा है जंगल के बीच का वो पुराना खंडर। स्रोत उसे तांत्रिकों का अड्डा कहता है। तांत्रिकों का अड्डा? हाँ, लेख के अनुसार पुराने जमाने में वहां तांत्रिक साधना वगैरह होती थी। ओके। और जो सबसे चौंकाने वाली बात, स्रोत बताता है कि कुछ लोगों ने रात के समय वहां दिए जलते देखे हैं, अपने आप, बिना किसी इंसान के। बिना किसी के जलाए? सच में? हाँ, स्रोत तो यही दावा करता है और कहता है कि शाम के बाद लोग उस तरफ जाने से डरते हैं, कतराते हैं। ये खंडहर और एकांत जगहें, जैसा मैंने कहा, अक्सर ऐसी कहानियों का गढ़ बन जाती हैं। स्रोत में जो ये आवाजें और खंडार वाली बात है, ये मिलकर उस जगह को एक खास पहचान देते हैं। हाँ, मतलब एक डरावनी पहचान। हाँ, एक ऐसी पहचान जहां लगता है कि अनदेखी शक्तियां हैं या कोई भूला हुआ इतिहास है जो अब भी वहां मौजूद है। ये जो पैटर्न है ना, आवाज, खंडहर, डर, ये शायद महोबा के उस हिस्से के अलग थलग होने
और उसके अनकहे अतीत की तरफ भी इशारा करता है। स्रोत हमें इस बारे में सोचने पे मजबूर तो करता ही है। तो कुल मिलाकर महोबा पक्षी विहार, जैसा कि इन स्रोतों में बताया गया है, वो सिर्फ पक्षियों का घर नहीं है, बल्कि कई अनसुलझे रहस्य भी समेटे हुए हैं। वो चमकती झील, गायब होते पक्षी रहस्यमयी आवाजें, हो या सिर्फ लोक कथाएं हो, ये उस इलाके के स्थानीय समुदाय और प्रकृति के बीच का जो गहरा रिश्ता है और कभी-कभी रहस्यमय भी, उसे जरूर दिखाती हैं। ये दिखाती हैं कि इंसान अनजाने का सामना कैसे करता है, उसे कैसे समझता है। तो यहाँ एक विचार के साथ छोड़ते हैं। अगर स्रोत में बताई गई इन जगहों और घटनाओं की वैज्ञानिक तरीके से जांच की जाए तो क्या निकलेगा? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या इन रहस्यों से पर्दा उठ पाएगा, या फिर ये शायद